हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। उसकी तरफ से एडवर्टीजमेंट निकाली गई है 2023 भर्ती के लिए, जिसमें आपका कांस्टेबल जो ट्रेड्समैन कहलाता है उसके अंतर्गत भर्ती आई है, जिसमें टोटल पोस्ट देखा जाए तो 1410 पोस्ट है आपका। इसमें 1343 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है और 67 पोस्ट आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो आपका 7 पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 3 में आएगा, जिसका बेसिक स्टार्ट होता है आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। तो आपका जो बेसिक होगा 21,700 होगा, उसमें DA ऐड होगा, HRA ऐड होगा, लगभग आपका 30 से 35,000 के अप्रॉक्स आपका इसमें सैलरी बनेगा स्टार्टिंग में। तो जो ये वैकेंसी आई है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, उसमें बहुत सारी ट्रेडों को मौका मिला है। इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे जो पोस्ट है आपका, पोस्ट सब में कांस्टेबल है, लेकिन कांस्टेबल के अंतर्गत भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं, उन सभी का नाम है इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेल कैंडिडेट के लिए है, नेम ऑफ पोस्ट आपका मेंशन किया गया है। वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। सब में आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल, जितने भी पोस्ट है सभी कांस्टेबल है। उसके अंतर्गत कॉबलर कांस्टेबल, टेलर कांस्टेबल, प्लम्बर कांस्टेबल, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, अप होल्डर, टीन स्मिथ, बचर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर, माली, कोची। तो इन सभी के लिए पोस्ट है। इन सभी में आपको जो वैकेंसी दिख रही होगी टोटल आपका कॉबलर में 22 है, टेलर में 12 है, प्लम्बर में 22 है, पेंटर में 16 है, इलेक्ट्रीशियन में 12 है, पंप ऑपरेटर में 1 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 8 वैकेंसी है, अप होल्डर में आपका 1 है, टीन स्मिथ में 1 है, बचर में 1 है आपका, कुक में 456 वैकेंसीज है, वाटर कैरियर में 280 वैकेंसी है, वाशरमैन में आपका 125 है, बार्बर में 57 है, स्वीपर में 263 है। तो इस तरह देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी हो गई आपकी मेल कैंडिडेट के लिए वो आपका 1343 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ। उसके बाद फीमेल के लिए अलग से है वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फीमेल। इसमें कैटेगरी वाइज भी आपका दिया हुआ है कि कौन किस कैटेगरी के कितने वैकेंसी, जनरल, EWS, OBC, SC, ST। उसके बाद लास्ट में आपका टोटल। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं पोस्ट का नाम वही है, कांस्टेबल ही है सबका, सब अलग अलग कैटेगरी के, कॉबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, कुक हो गया, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली। जो ऊपर पोस्ट थे उसी तरह ये भी पोस्ट है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कुक में 24 वैकेंसी है, 17 वाटर कैरियर में है आपका, स्वीपर में 14 है। तो टोटल मिला के आपका 67 वैकेंसी है इसमें। तो टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ 1343 और यहाँ पे 67 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। ऊपर मेल कैंडिडेट के लिए, नीचे वाला आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका ऑनलाइन मोड ही होगा, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिलअप किया जाएगा। जो वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो आपका BSF के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट डेट इसका फॉर्म फिलअप करने का कब है, तो लास्ट डेट है आपका जब भी BSF के वेबसाइट पे ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन BSF के वेबसाइट पे जैसे ही आपका ये पब्लिश कर दिया जाएगा, उससे लेके आपका 30 दिन तक लास्ट डेट रहेगा आपका फॉर्म सबमिशन का। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपका जो एज होगा वो 18 से 25 साल होना चाहिए। SC, ST, OBC और जो भी डिसेबल पर्सन होगा उनको आपका बेनिफिट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी और ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, ठीक है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन सिविल, अप होल्डर और टीन स्मिथ, इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका हाई स्कूल जिसे मैट्रिकुलेशन बोलते हैं वो होना चाहिए आपका, कहीं भी किसी भी स्टेट से, लेकिन रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और 2 साल का आपका ITI होना चाहिए। जो भी संबंधित ट्रेड है, जो वैकेंसी है उस ट्रेड में आपका ITI, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर में आपका ITI होना चाहिए, प्लम्बर है तो प्लम्बर में ITI। जो 2 साल वाले कोर्स हैं उनके लिए 2 साल, जैसे इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, ये सब 2 साल वाले कोर्स है तो 2 साल का ITI चाहिए।
आपका प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब 1 साल की ट्रेड है, तो आपके लिए इसमें 1 साल का क्वालिफिकेशन चाहिए ITI। देखिए जैसे नीचे लिखा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। 1 साल का कोर्स भी इसमें जो है वो 1 साल वाले कोर्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आपका गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें और उसके अलावा जो पोस्ट है आपका कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, इन सभी का जो पोस्ट है इसके लिए आपका क्लास 10th होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफेंसी इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। प्रोफेंसी कहने का मतलब कि आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी पोस्ट है आपको सही से जितना भी काम हो सभी काम में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट। मतलब ट्रेड टेस्ट जो इसका होता है आपका, इसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। उसके अलावा है आपका तीसरा है कांस्टेबल, कुक पोस्ट, वाटर कैरियर, वेटर और बचलर। ये जो पोस्ट है इनके लिए आपको क्या होना चाहिए, इनके लिए आपको क्लास 10th होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन या फूड टेक्नोलॉजी में आपका ITI होता है, वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो फिर आप किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट का मतलब NSDC या आपका NSDC के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशन है जो इससे एफिलिएटेड है, वो अगर प्रोवाइड करती है आपका फूड प्रोडक्शन का जो भी कोर्स, वो आपका होना चाहिए। उसके अंतर्गत जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है वो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कोर्स किया होगा तो वो भी इसमें एलिजिबल है। तो ये सभी क्वालिफिकेशन हो गया आपका जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है कि आपके पास क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए। आपका सभी दिया है, हाइट दिया है, हाइट मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, आपका हाइट है, क्या हाइट होना चाहिए फॉर ऑल कैंडिडेट। रिलैक्सेशन है आपका कि SC के लिए क्या होना चाहिए, ST के लिए क्या होना चाहिए। तो ये सभी आप कैंडिडेट का फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरी है। चेस्ट क्या होना चाहिए, फिर मेल कैंडिडेट का हाइट है, चेस्ट है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आपको इसमें मेंशन किया गया है कि कितना हाइट और चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद है आपका नीचे लिखा हुआ है एज पर स्टैंडर्ड वेट हाइट चार्ट प्रिस्क्राइब इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड SMS राइफल। ठीक है, मतलब कि वेट भी आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो ये वेबसाइट दिया आपका recruitment.bsf.gov.in। इस पर आपका जब डिटेल आ जाएगा एडवर्टीजमेंट का, तो वहाँ से जब आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे लेके 30 दिन तक लास्ट होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। तो जैसे ही उस पर लिंक अवेलेबल हो जाएगा या इसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट आती है BSF की तरफ से, तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। जैसे ही फॉर्म भी अप्लाई होगा तो उसी डेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो ऊपर जो भी वैकेंसी है उससे अगर आपने ITI किया है या उससे संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 26 जो आपका एज है वो एज होना चाहिए। और कोई भी अगर आपको डिटेल देखना है तो इसकी वेबसाइट पे, BSF की वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। जो भी अपडेट आएगा वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको वहाँ से सभी जो भी PDF हो, जो अपडेट हो, वो सभी मिलते रहती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।